लगता है। हम घर कह के आते मंडे को वापस आ जाएंगे इसलिए से शॉर्ट्स ली वहाँ पे। मौसम आप देख लें कैसा हो रहा। अभी बारिश बीच में थोड़ी सी हुई थी। A few moments later. ये जनाब घोड़ा जो लेके अभी जाएगा ऊपर कटोरा झील में। और ये छोटू ये है वो उसका ड्राइवर। स्टार्ट हो गई है राइड टुवर्ड्स कटोरा लेक। और ये जहाज बांडा के इस वक्त की सिचुएशन है खूबसूरत। वेदर भी थोड़ा सा ओवरकास्ट हो रहा है, होपफुली सही हो जाएगा। इन एरियाज़ में जब आप खच्चर या घोड़े की सवारी करते हैं तो उसमें कुछ कंसिडरेशंस हैं जो मैं अपने तजर्बे से आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं कोई ऐसा एक्सपर्ट तो हूँ नहीं इस फील्ड में। गिर गिर के जो मैंने सीखा है तो आप लोगों से शेयर इस वजह से कर रहा हूँ कि शायद कोई बंदा जो है वो गिरने में बच जाए। फर्स्टली जो आपने चीज़ देखनी है जो अक्सर मिस्टेक होती है वो होती है कि जो आप घोड़े को लेके जा रहे हैं वो क्योंकि वहाँ पे जो पोर्टर्स वगैरह होते हैं उनके पास सामान वगैरह के लिए उन्होंने कुछ रखे होते हैं, कुछ उन्होंने एक्चुअल जो हॉर्स राइडिंग है उसके लिए रखे होते हैं। तो जो राइडिंग के लिए होते हैं वो घोड़े होते हैं थोड़े बड़े, और जो सामान के लिए होते हैं वो होते हैं थोड़े छोटे। तो अब एक चीज़ का ख्याल करें जो मेरे साथ भी पहले हुआ, क्योंकि उस वक्त अवेलेबिलिटी जो है वो नहीं थी। एक ही खच्चर था जो बहुत ही कह लो कि कमज़ोर सा था या जिस तरह भी बारह। तो जो आप जानवर सिलेक्ट करते हैं वो एक तगड़ा जानवर हो, ठीक है, घोड़ा वो अच्छा हो, सेहतमंद हो, ताकि वो इजीली आपको कैरी कर सके डिफरेंट सिचुएशन में, आपको वो परेशान ना करे। क्योंकि अगर कमज़ोर होगा और कहीं पे रास्ते में प्रॉब्लम आएगी तो वो फिर उसको हैंडल नहीं कर पाएगा। जैसे मैं इस सफ़र में तकरीबन 4-5 दफ़ा गिरा एट डिफरेंट प्लेसेस। खैर उसकी ज़्यादा वजह ये थी कि बारिश उससे पहले एक दिन पहले हुई थी, तो उसकी वजह से ट्रैक्स बिल्कुल स्लिपरी हुए थे, तो वो ज़्यादा वजह वो बनी उसकी। लेकिन स्टिल अगर सही ट्रैक भी हो और कमज़ोर घोड़ा होगा तो वो फिर प्रॉब्लम में आएगा। तो इस चीज़ का आपने ख्याल करना है। दूसरा, जब भी आप चढ़ाई चढ़ रहे हैं तो चढ़ाई चढ़ते हुए आपने आगे की तरफ लीन करना है, और जब आप नीचे उतर रहे हैं तो फिर आपने पीछे की तरफ अपना वज़न करना है, ठीक है, पीछे की तरफ लीन करना है। तो ये 2-3 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, और जो ज़ीन है उसको आपने बहुत ही मजबूती के साथ पकड़ के रखना है। और घोड़ों को ये, क्योंकि यहाँ पे एक्सपर्ट होते हैं इन रास्तों पे, दिन रात ये चलते हैं, तो दे नो के कहाँ पे किस तरह से जाना है। तो आप उनकी जजमेंट को जो है ना उन पे यकीन करते हुए तो वो बिल्कुल सही आपको ले जाएंगे। लेकिन ये कि आपने अपने वेट को बैलेंस करना है प्रॉपरली। वैसे अक्सर घोड़े के ऊपर बैठ के जब चल रहे होते थे तो मुझे थोड़ा सा ये अंदाज़ा होता था यार इससे बेहतर तो मैं पैदल भी चलूँ। और बहुत दफ़ा ऐसा ही हुआ कि कई जगहों पर घोड़े ज़रा जो डिफ़िकल्ट किस्म का रास्ता आता था वहाँ पे मैं उतर के फिर पैदल चलना शुरू कर देता था, क्योंकि जो रास्ते थे ना इतने खूबसूरत थे, साफ़ सुथरे, और रास्ते में रंग बिरंगे किस्म के फूल, कहीं पे नीले कहीं पे पीले, और दरमियान में से पानी के चश्मे जा रहे हैं। बहुत ही कमाल का लैंडस्केप था ये।
ये जगह देख के दिल तो यही कर रहा था यार, यहाँ पर कैंप लगाओ, और साथ यहाँ से पानी जा रहा था उसका शोर, और ग्रीन किस्म की, लश ग्रीन किस्म की घास और पत्थर बीच में ऐसे जबरदस्त तरीके से लगे हुए और रंग बिरंगे फूल, मजा ही आ जाए। अब थोड़ी सी देर के बाद कटोरा झील आने लगी थी। कटोरा झील के बारे में आपको बताता चलूं कि 2 पॉइंट्स हैं यहाँ पे, एक छोटा कटोरा झील है और एक बड़ी है। छोटा एक पॉइंट जो है उसके ऊपर कश्ती वाले भी बैठे हुए हैं जो आपको उसको क्रॉस करवाते हैं, जिसको क्रॉस करने के बाद फिर आप आगे जाते हैं और मेन जो झील है उस तक पहुंचते हैं। अगर आप कश्ती नहीं लेना चाहते तो फिर आप लेफ्ट से जा सकते हैं, वो रास्ता तकरीबन आपको 1.5 से 2 घंटे लगेंगे उसको फिर क्रॉस करने में, तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे अवेलेबल है। जनाब इधर हल्की हल्की स्नोफॉल भी शुरू हो गई है। देखते हैं, बच्चे कह रहे हैं कि जल्दी जल्दी कर लें, यहाँ पे बारिश होने वाली है, लेकिन हल्की हल्की बिल्कुल जिस तरह स्नोफॉल होती है उसके स्नो फ्लेक्स टाइप के वो गिर रहे हैं। ये जो ठीक है, किश्ती आ गई, इसका मतलब है कि झील भी करीब है। देखते जाते हैं, ये सामने कटोरा झील के पास हम पहुंचे। माशाल्लाह बीच में ये किसने बची है? गांसारी का ना दो। कटोरा में ये एक छोटा कटोरा है और एक बड़ा कटोरा है, तो इसको क्रॉस करने के लिए कश्ती है। अगर आप पैदल जाना चाहते हैं तो ऊपर से रास्ता जाता है, वो तकरीबन ज़्यादा टाइम लेगा, तो कश्ती में ही है कि चलो इनका भी रोज़गार लगा हुआ है। 200 रुपये कह रहा था कि चार्जेस होंगे क्रॉस कराने के, तो क्रॉस करके तो फिर वापस आएंगे। और यहाँ पे मोस्ट प्रॉब्ली कह रहे 40 मिनट की आगे हाइक है, तो आगे थोड़ा सा देख के फिर वापस आते हैं। ये जनाब उसके अंदर का व्यू था। अच्छा, यहाँ पे जो पानी का कलर था ना, वो एक अजीब ही ज़बरदस्त किस्म का ब्लूइश डार्क ब्लू किस्म का कलर था। अमूमन फिरोजी रंग का होता है, लेकिन यहाँ का जो रंग था ना, ये डिफरेंट था। इस किस्म का पानी इस कलर में मैंने नहीं देखा और बहुत ही मज़ेदार लग रहा था। मैं कहता हूँ दूर से जब आप देखो ना, स्पेशली कुछ साइड पे जाके जब वहाँ से आप देखते हो, तो वो इतना खूबसूरत लग रहा था कि दिल खुश हो जाता है। और दूसरा, बज़ाहिर तो लग रहा था कि आप इसके अंदर देख सकते हो, लेकिन खैर वो इतना क्लैरिटी नहीं थी उसमें, लेकिन शायद आसमान का शेड पड़ रहा था। बहरहाल कोई ऐसी बात ज़रूर थी कि जो इसका कलर जो है ना, उसको ऐसा ज़बरदस्त उठा रही थी। खैर, यहाँ से कश्ती में बैठ के हम आगे गए और इस छोटी सी ये जो झील बनी हुई है, इसको क्रॉस करके आगे निकले, तो वहाँ से फिर आगे जो पहाड़ नज़र आ रहा है स्ट्रेट आपको सामने, उसको क्रॉस करें, उसके पीछे कटोरा लेक है। तो जो मेन बड़ा कटोरा लेक है वो वहाँ पर मौजूद है। तकरीबन 40 से 45 मिनट की हाइक लगती है, लेकिन ये हाइक बिल्कुल स्ट्रेट डिफ़िकल्ट किस्म की है और पत्थर, सख्त किस्म के पत्थर हैं इस रास्ते में। बड़ा एहतियात के साथ आपको आगे जाना पड़ता है।
जनाब ये हाइक स्टार्ट की है। कटोरा, छोटा कटोरा, उसको क्रॉस करके तो कह रहे हैं 40-45 मिनट लगेंगे ऊपर जाने के लिए। देखते हैं कितना टाइम लगता है। अब मौसम बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा था और बारिश के कुछ कतरे पड़ना शुरू हुए थे, तो मुझे डर ये था कि जब तक मैंने पहुंचना है, जिसमें तकरीबन हो सकता है पौना घंटा लग जाए आगे कटोरा लेक तक, तो उस पहुंचने तक बारिश अगर शुरू होगी तो मैं ड्रोन नहीं उड़ा सकता। तो इस वजह से मैंने फिर यहीं से थोड़ा सा पीछे वहाँ पर हम बैठ गए और वहाँ से मैंने फिर ड्रोन फ्लाई किया और वहाँ से फिर मैंने कटोरा लेक के और ये छोटा कटोरा जो है इनके सारों के ड्रोन शॉट्स लिए, वो आपको दिखाता हूँ। मुझे बहुत पसंद आया। वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल लेक्स इन पाकिस्तान। ठीक है, आप ज़रूर इसको विज़िट करें और लोगों ने भी वीडियोस बनाई हैं, वो देखें, बहुत मज़ेदार, बहुत ही अच्छा लेक है। जिस चीज़ का मुझे डर था वही हुआ कि बारिश और स्नोफॉल शुरू हो गई और ज़्यादा देर मैं इस किस्म की कंडीशंस में ड्रोन को उड़ा नहीं सकता था। कोशिश मैंने की कि जितना जल्दी जितना ज़्यादा कैप्चर कर सकूं तो वो मैं कर लूं। बहरहाल ये ज़रूर कहूँगा कि ये जितने भी अभी तक मैंने लेक्स विज़िट किए हैं, झीलें देखी हैं, उसमें टॉप पे गई हैं, कम नहीं है। अब मौसम तेज़ी से तब्दील हो रहा था, तो मेरी कोशिश यही थी कि हम बारिश तेज़ होने से पहले जहाज़ बांडा पहुंच जाएं ताकि रास्ते में कोई ऐसी प्रॉब्लम ना बने। यहाँ से फारिग होके जब वापस पहुँचे तो थोड़ी देर वेट करना पड़ा। बोट जब आई तो उसमें बैठ के हम दोबारा वापसी का सफ़र हमने शुरू किया। रास्ते में मेरी मुलाकात एक फैसलाबाद से आए हुए ग्रुप से हुई, जिसमें एक बहुत ही इंस्पिरेशनल किस्म की पर्सनैलिटी अशरफ साहब थे, जिनकी एज ऑलमोस्ट 52 ईयर्स ओल्ड थी, इफ आई एम नॉट मिस्टेकिंग। और वो
वो सबको मोटिवेट करके यहाँ पर लेके आए और वो इस तमाम हाइक में सबसे आगे आगे चल रहे थे, बहुत ही फिट, बहुत ज़बरदस्त। और इनके साथ जो मेरी गुफ्तगू हुई, उनका एक्सपीरियंस जो कटोरा लेक के बारे में था, जहाज़ बांडा के बारे में था, वो आप लोगों से मैं शेयर करूँ। और जहाज़ बांडा से कटोरा लेक का पूरा हाइक किया है, इनसे इनके एक्सपीरियंसेस जो है ना वो पता करते हैं यहाँ पे। और इस वक्त स्नोफॉल शुरू हो गई है, तो उसका और फैसलाबाद के वेदर का और यहाँ का ये ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे। मैं जी डॉक्टर दिलबर बात कर रहा हूँ। हम फैसलाबाद से हैं, आयुब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में जॉब कर रहे हैं। हम जिंदाबाद। 5 बंदों की हमारी टीम है। मेरे साथ डॉक्टर मोहम्मद सलीम साहब हैं और माशाल्लाह। ये PhD डॉक्टर हैं। ये हनान साहब हैं, ये भी हमारे MSc हैं। और ये आशरफ साहब हैं, ये भी MSc एंटोमोलॉजी हैं। माशाल्लाह। और ये हमारे नेस्कॉम से हमारे दोस्त हैं, इंजीनियर हैं, नेस्पाक में जॉब कर रहे हैं। जिंदाबाद। तो थोड़ा सा टाइम मिला था जी हमें, तो हमने कहा जी कि घूम फिर के आए। अच्छा। कुमराट का बड़ा नाम सुना था। हाँ तो फर्स्ट डे जो हमारा था वो कुमराट में था। सही है। कुमराट में तो सिर्फ है जंगलात ही हैं। बहरहाल हमने पहली नाइट जो है वो रिवर पंजगोरा के बिल्कुल कैंप किया। उसके बाद फिर अगले दिन हम आबशार पे गए। आबशार के बाद फिर हम थोड़ा कला चश्मा तक गए। सही। माशाल्लाह से बड़ी ग्रीनरी है वहाँ पे। तो लेकिन जो लोग हाइकिंग एंड ट्रैकिंग के शौकीन हैं, उन्हें मैं कहूँगा कि वो लाजमी तौर पर जैज़ बांडा जाएँ। तो क्योंकि कल फिर हम जैज़ बांडा पहुँचे, तकरीबन 2-2.5 घंटे की अपना जो थल से जब हम चले तो थल से आप आए? थल से तो गाड़ी में आए ना। थल से गाड़ी में ये मैं क्या जरा थोड़ा ज्यादा हो गया। थल से गाड़ी पे आए हैं, टकी टॉप तक। थल से हम टकी टॉप तक हमने जीप करवाया। जीप का ट्रैक बड़ा मज़े का था, इतना भी खतरनाक नहीं है जितना लोग सम टाइम कहते हैं। साफ ज़ाहिर है जी, क्योंकि न्यू एरिया बिल्डअप हो रहा है तो इतना तो भी होता है। करीब करीब आ जाए यार सारे भाई। तो अच्छा। टकी टॉप हम तकरीबन 1 घंटे में पहुंचे। टकी टॉप से फिर हमने बंद हो गया। नहीं चल रहा। टकी टॉप पे फिर हमने जी ऑलमोस्ट 2.5 घंटे की हाइकिंग किया। बड़ी मजे की हाइकिंग है। थकता तो है जरूर बंदा, लेकिन सांस ले लेके चलते रहे। और हम जब फिर जैज़ बांडा टॉप पे पहुंचे, वहाँ पे बड़ी जबरदस्त स्नोफॉल हो रही थी, बड़ी स्पीड से हवा चल रही थी। तो स्नोफॉल अभी भी हो रही है। इसका सबूत जो है ना ये भाई बताएंगे। हाँ जी, ये मेरे साथ पे आप देख सकते हैं। और किसी के बालों में इतना काम नहीं हुआ है। जबरदस्त सर। अच्छा। तो माशाल्लाह से जी फिर हम अच्छा, लोग कैसे हैं यहाँ पे? लोग माशाल्लाह से बड़े अच्छे हैं जी, अच्छा। फ्रेंडली हैं। और जो गेस्ट हैं उनके साथ उनका रवैया बड़ा और अच्छा है। होटल्स वगैरह? होटल्स में भी बड़े बहुत मुनासिब है, रेट्स बहुत मुनासिब है इनके। सही। और जो घोड़ों के ऊपर है इनका, वो इनके फेयर्स बहुत मुनासिब हैं एज कम्पेयर टू अदर प्लेसेस। हाँ। और बाकी जो अभी जो है हम कटोरा लेक गए हैं, ये भी बहुत बेस्ट लेक है। मैं कहता हूँ हमने जितनी देखी हैं यहाँ पे, जितनी थकावट थी वो सारी उतर गई है। सारी तो उतर गई। जो लोग जो है शौकीन है, मैं तो उनको मशवरा दूंगा कि वो लाजमी ये विजिट करें। अच्छा। क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा है। हमारे साथ जो हमारे वन ऑफ द मोस्ट सीनियर कंपेनियन है हमारे साथ मोहम्मद अशरफ साहब, ये अब अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। माशाल्लाह से ये 52 इयर्स ओल्ड हैं और क्वाइट यंग, और हमसे आगे रहे हैं माशाल्लाह। जिंदाबाद सर। सर कैसा आपका? मेरा नाम मोहम्मद अशरफ है और मैं करीबन 20 साल से शुमाली इलाकायात में घूम रहा हूँ। माशाल्लाह पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है। इसको देखने के लिए आए और यहाँ के लोगों को भी सहूलत फराहम करें। तो इंशाल्लाह ये मैं जहाज़ बांडा से 52 इयर्स ओल्ड हूँ। जहाज़ बांडा से मैं पैदल ट्रैक गया हूँ और काफ़ी मुश्किल दिन ट्रैक है, और वापस भी आया हूँ। हार्ड ट्रैक है। और अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी मेरे साथी हैं, मैं सबसे बड़ा हूँ। और मज़ा आया आपको? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत एंजॉय किया। अच्छा। और बाकी क्योंकि आप लोग ट्रैवलिंग करते रहते हैं, तो ये इसको कैसे रेट करेंगे कि बाकी जगहों के कंपैरिजन में? बाकी जगहों के कंपैरिजन में ये भी बड़ी खूबसूरत जगह है जहाज़ बांडा। तो दूसरे शुमाली इलाकायात भी बहुत खूबसूरत है। मैं तो कहूँगा कि पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है। इसको देखने के लिए बाहर से भी लोग आ रहे हैं। जिंदाबाद। इसमें मैं थोड़ा सा आखिर में ऐड अप कर दूं, जितने भी मेरे भाई शौकीन हैं ट्रैवलिंग के और एक्सप्लोर करना चाहते हैं, जितना ज़्यादा टफ ट्रैक होगा, जितना ज़्यादा आप मुश्किल से पहुंचेंगे, तो उतना ही ज़्यादा आगे आपको नज़ारे नज़र आएंगे। तो भाईजान, क्योंकि आपको पे करना पड़ता है, तो आपको अपनी जान के साथ अपने टांगों को अपने मजबूत करना पड़ेगा। तो एंजॉय तो तभी होगा इंशाल्लाह। साफ ज़ाहिर है जी, आप आए, लाजमी है, जैज़ बांडा ज़रूर आए। बड़ी खूबसूरत जगह देखने वाली। चलें सर, थैंक यू वेरी मच। तो जनाब,
कटोरा लेक देखने के बाद और फैसलाबाद से आए ग्रुप के साथ गपशप लगाने के बाद अब नेक्स्ट मैं अपने घोड़े की तरफ जाना शुरू हो गया कि जहाँ पर घोड़ा खड़ा था और बच्चे खड़े थे, तो ताकि जल्द से जल्द यहाँ से वापस जहाज भांडा तक पहुँचा जाए, क्योंकि मौसम खराब हो रहा था और फिर बारिश अगर हो जाती है तो फिर ये सारी जगह ट्रैक जो है ये कीचड़ में तब्दील हो जाएगा और फिर इसके ऊपर चलना भी मुश्किल होगा। तो इस वजह से कोशिश ये कर रहे थे कि जल्द से जल्द यहाँ से वापस पहुँचे जहाज भांडा और फिर आगे का प्लान डिसाइड करें कि आगे अब क्या करना है। वापसी का मेरा गिरने का स्कोर रहा 1 और उसके बाद फिर मैं दूर से ही देख लेता था। जब ज्यादा डिफिकल्ट किस्म का रास्ता आता था मैं पहले ही उसे बच्चे को कह के कि यार रोक दे भाई, इससे बेहतर है कि मैं गिरूं और चोट लगवाऊं, तो बेहतर है मैं चल के चला जाऊं। जनाब 11:15 बजे वापस जहाज भांडा आ गया हूँ और तीन चार दफ़ा घोड़े से गिरने के बाद कटोरा लेक पहुँचे और मौसम ख़राब हो रहा था इसलिए थोड़ा करीब से ही रुक के तो फिर मैंने ड्रोन से शॉट्स ली वहाँ पे। मौसम आप देख लें कैसा हो रहा। अभी बारिश बीच में थोड़ी सी हुई थी, स्नोफॉल भी हुई थी और अब ये पहाड़ गायब होते जा रहे हैं, बिल्कुल फॉग आ गया यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम जी, जहाज़ भांडा में अभी स्नोफॉल शुरू हो गई है। बड़ा बेहतरीन सा वेदर है यहाँ पे और इस बेहतरीन वेदर में मेरी मुलाकात हुई है दो बहुत ही इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटी से जो बाइक पे इस वेदर में यहाँ तक आए हैं और कटोरा लेक पे भी गए हैं। तो इट वाज अ वेरी डिफ़िकल्ट हाइक बट स्टिल दे मैनेज टू डू इट। तो लेट्स मीट। जी ये अस्सलाम वालेकुम, इंट्रोड्यूस कर लीजिए अपने आप। मेरा नाम सीरत है और मैं यूट्यूबर हूँ और सीरत प्रोडक्शन चलाती हूँ और मैंने डिफरेंट किस्म के स्टंट किए हुए हैं और बहुत सा टॉप भी गए हुए हैं नारा का और सब बाइक पे। ज़बरदस्त। और अस्सलाम वालेकुम जी, मैं सफदर राजपूत हूँ और मैं मैडम को असिस्ट करता हूँ और इनकी जितनी भी प्रोटेक्शन है वो मेरे अंडर है। टीम वर्क जो है ना, वो टीम वर्क बिल्कुल ज़बरदस्त। मैं भी ऐसी टीम को ढूंढना चाहता हूँ कि यार मुझे कोई एडिटर मिल जाए, क्योंकि एडिटिंग में फंस जाता हूँ। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत मज़ा आया। हम लोग तकरीबन जुमेरात को सुबह निकले थे 5:30 बजे घर से इस्लामाबाद से और हम लोग यहाँ से बाइक पे ही घूमते हम लोग तकरीबन शाम को श्रृंगल रुके थे। सही। वहाँ पे नाइट स्टे किया, उसके बाद हम कुमराट के लिए निकल गए। अच्छा, कैंपिंग करते हैं आप यहाँ होटलिंग करते हैं? जी कैंपिंग ज़्यादा मज़ा आता है। अगर मुश्किल कहीं हो जाए तो हम होटलिंग भी कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादा हमारे को कैंपिंग करें। सही है। और कुमराट गए थे आप? कुमराट गए थे, फिर काला चश्मा गए, वहाँ पे जंगल स्पॉट बना हुआ है, वहाँ पे हम नाइट स्टे किया था और वापसी पे आबशार भी कवर की थी हमने वहाँ पर। और फिर वापस थल के पास आके हम लोग जो है वहाँ पता चला कि जहाज भांडा, मतलब जैसे ऐसा सुना था लाहौर नहीं, जिनने लाहौर नहीं देखा जमिया नहीं, तो लोगों ने कहा कुमराट आके जहाज भांडा नहीं गए तो ये कैसे हो सकता है। ये तो बिल्कुल जबरदस्त। ये सुन के फिर हम लोग इस तरफ आ गए। यानी कि दैट वाज नॉट पार्ट ऑफ द प्लान, इनिशियल प्लान नहीं था। हम लोग ने कलाम, किलगत और हुंजा जाना था, चित्राल जाना था, लेकिन हमने वहाँ सुन के ये कि यहाँ जरूर जाना चाहिए और स्पेशल जब यहाँ आए तो पता चला कि आगे कटोरा झील भी है, पता चला यहाँ आबशार भी है, तो भी वो भी तो कैसा रहा फिर? जहाज भांडा की जो एक्सपेक्टेशंस थी वो पूरी हुई? बहुत खूबसूरत था, क्योंकि मुझे नहीं था, मुझे था एक ग्राउंड सा होगा वहाँ पे बस हट्स बने होंगे, लेकिन मैं नागा पर्वत भी गई हुई हूँ, फेरमिडोस भी। तो नागा पर्वत बेस कैंप जब मैं गई थी, ठीक है, नागा पर्वत बेस कैंप जब मैं गई थी तो वहाँ पे भी मैं बहुत खुश हुई थी, लेकिन जो ये व्यू है ना स्नो और डिफरेंट, बहुत खूबसूरत है। और जितना व्यूअर्स के जो ये माइंड में है कि यार बहुत हार्ड ट्रैक है, हल्का फुल्का है, किस तरह से, तो ये साथ में जो आबशार है इसका और कटोरा का ट्रैक, उसके बारे में भी बताइए, क्योंकि आप लोगों ने ये पूरा किया। हमें कटोरा का जाते हुए थोड़ा सा लगा था, लेकिन मतलब नामुमकिन नहीं है। ये होता है कि जब हमने कवर करनी है जो कुछ करना, देखें
माइंड बना दिया तो इंसान में जो कुछ करना है, मैं कहती हूँ सब कुछ कर सकते हैं, ऐसे बहाने होते हैं। आप जो करना चाहें आप कर सकते हैं। जिंदाबाद। चांद तक पहुंच गए लोग तो कैसे पहुंच गए? बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे दिल छोटा नहीं करना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और थोड़ा सा खाने पीने में एहतियात करें। यहाँ पे और बाहर अपने चैनल के बारे में बता दें जो मुसाफिर ब्लॉग्स को देखते हैं, ताकि वो आपकी ट्रैवल जो है ना उनको भी फॉलो करें। जी, ये हमने स्टार्ट किया था कोरोना के दिनों में, फ्री हो गए थे। अच्छा। कोई काम नहीं था, हमने कहा चलो हम वीडियोस बनाते हैं, तब से स्टार्ट किया है। हाँ। सीरत मेरा नाम है, सीरत प्रोडक्शन के नाम से मैंने यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है। आप लोग उसको सर्च करें सीरत प्रोडक्शन को, तो वहाँ पे आपको SP लोगो है मेरा रेड कलर का, तो वो आप सर्च करेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा। वहाँ पे मैंने बहुत सी वीडियोस बनाई, नारायण कागान की भी, सवाद कलाम की भी, मैं टूर भी लेके जाती हूँ साथ साथ, और भी लोग भी बनाती हूँ। जिंदाबाद। चलिए, थैंक यू वेरी मच। वेलकम। इट वाज वेरी नाइस टू मीट यू। थैंक यू। A few moments later. ये जनाब जहाज वांडा और स्नोफॉल बेहतरीन यहाँ पे हो रही है तेज। सो लेट्स सी, अब यहाँ से वापस जाना है, अब देखते हैं क्या होता है। स्टार्ट है। आय हाय हाय हाय। ये जनाब क्लासिक किस्म का वेदर, और अब हमारा डिसेंट स्टार्ट हो गया है टूवर्ड्स कल बाज़ार। पहले तो टकी पॉइंट पहुंचना है, उसके बाद अगली बार टिकी टॉप टिकी टॉप। टिकी टॉप से टिकी टॉप, टिकी टॉप। यार ये नाम इसका क्यों रखा गया है? ऐसी क्या बात है? ये हमें रशीद भाई बताएंगे। इतने खतरनाक मौसम में आपने मूवमेंट की है, आपको डर नहीं लगता? हम घर कह के आए थे मंडे को वापस आ जाएंगे, इसलिए हमारा लगेज जा रहा है बदरू में। बदरू में बदरू से रिक्वेस्ट है कि इसको सबसे ज्यादा ड्राइविंग के जूते दिखाए जो सबसे बड़ा स्टंट इन्होंने किया है। ये देखो, ये देखें जी, ये इन जूतों में। बारिश में हमने नीचे उतरना शुरू किया और पूरा ट्रैक कीचड़ से भरा हुआ था। बहुत ही मुश्किल से आहिस्ता 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 करके हम नीचे उतरे, क्योंकि एक और दिन ज़ाया हो जाना था। अगर हम वेट करते तो फिर एक और दिन ज़ाया होना, तो इस वजह से। और ऊपर से मेरे पास बैटरीज वगैरह भी नहीं थी। अगर बैटरीज होती तो फिर शायद मैं वहाँ पे रुक जाता, क्योंकि फिर मैं थोड़ा सा और एक्सप्लोर कर लेता जगह को। लेकिन चार्जिंग वगैरह का कोई सहूलत नहीं थी वहाँ पे, तो इस वजह से फिर मैंने बेहतर यही समझा कि हम नीचे उतरें और फिर वापसी का सफ़र जो है स्टार्ट करें।